अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और दोस्तों, क़ुरबानी एक अज़ीम शान इबादत है और अल्लाह के यहाँ इंतहाई पसंदीदा है। और अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी के सिलसिले को जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा उस वक़्त से इसको शुरू फरमाया। अल्लाह के रज़ा के लिए इस अमल को किया जाता रहा। तो ये जो अज़ीम शान अमल है, इसका मकसद क्या है? ये जो आयत मुबारक है, इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी के मकसद का तज़किरा फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले मुशरिकीन मक्का अगरचे कुर्बानी वो भी किया करते थे, लेकिन उनका मकसद ये नहीं होता था जो यहाँ पर बयान फरमाया गया है कि कुर्बानी का मकसद ये है कि इसके ज़रिए से अल्लाह की रज़ा को हासिल किया जाए। और मुशरिकीन मक्का भी कुर्बानी किया करते थे, वो जानवर को ज़िबा करते और फिर उसका खून काबे की दीवारों के साथ जाकर मल देते और उसका गोश्त जो है वो बुतों के सामने जाकर डाल देते कि इसके ज़रिए से हमें बरकत हासिल होगी, फिर उसको खाएंगे। तो ये लोग यानी इस तरह से उन लोगों का इस कुर्बानी वाले अमल को वो लोग इस तरह से किया करते थे। तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है कि जिसको ना तो तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है ना तुम्हारी किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह की ज़ात तो खाने पीने से हर चीज़ से पाक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तो इस आयत मुबारक से हमें पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात को ये जो हम कुर्बानी करते हैं, इसमें से जो खून निकलता है, इसमें से गोश्त निकलता है, इसमें से कुछ भी अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। अल्लाह के यहाँ जो जाता है वो इंसान की नीयत क्या है, कि जब बंदा एक जानवर ख़रीद रहा है, उसने जानवर किस नीयत से ख़रीदा है। अगर उसने इस नीयत से जानवर ख़रीदा है कि मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं कि लोग कहेंगे कि भाई बहुत बड़ी इसने कुर्बानी कर दी, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का जानवर ख़रीद लिया। अगर उसकी ये नीयत है, जैसे फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल जो भी इंसान कर रहा है अल्लाह की ज़ात के अल्लाह की नज़र इंसान के दिल के ऊपर है कि ये अमल कर किस नीयत से रहा है। कि अमल करते हुए अगर अल्लाह की रज़ा की नीयत है तो वो अमल कबूल है, चाहे वो छोटा सा ही नेकी का अमल है कि एक बंदा रास्ते पे चल रहा था, उसने रास्ते से कांटा उठा के फेंक दिया, रास्ते में पड़े हुए रोड़े को साइड पे कर दिया, एक छोटी सी नेकी कर ली है, तो इसके ऊपर भी उसको अजर मिलेगा। और अगर एक बंदे ने बहुत बड़ा काम किया है लेकिन उसके अंदर अल्लाह की रज़ा की नीयत नहीं है तो वो बेकार है। तो कुर्बानी के बारे में भी अल्लाह की ज़ात ने यही फरमाया है कि जब भी बंदा कोई कुर्बानी करने के लिए जाए, जब वो कुर्बानी करने के लिए जानवर ख़रीदता है, फिर उसको काटता है, फिर उसको मोहल्ले में लोगों में तकसीम करता है उसका गोश्त, तो सारा इस वक्त में उसकी दिल की नीयत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की होनी चाहिए। और इसके लिए दिल के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि ईमान है तो आम तौर पे तो अब यानी हम ये समझते हैं कि नमाज सीखने की चीज़ है कि भाई नमाज हमें आती नहीं तो हमें नमाज पढ़ने का तरीका सीखना चाहिए, नमाज में कौन से अल्फाज होते हैं उन अल्फाज को सीखना चाहिए। तो जैसे हर अमल किया जा रहा है इसको सीखने की ज़रूरत है, ऐसे ही ईमान को भी सीखने की ज़रूरत है। जो लोग अपने दिल के ऊपर मेहनत करते हैं, यानी शरीयत के उसूल उनको सीखते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, तो उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला इखलास को पैदा कर देता है। और शैतान ऐसा इंसान का दुश्मन है कि वो दिल के अंदर इखलास को आने नहीं देता, सबसे पहले रियाकारी डालता है। जब भी कोई बंदा कोई नेकी का काम करने लगेगा तो शैतान का काम है वो फ़ौरन उसके अंदर पहले तो उसको नेकी की तरफ आने नहीं देगा कि नेकी का काम ना करे। अगर कोई बंदा आ ही गया तो फिर उसके बाद उसके दिल पे हमला करेगा, उसकी नीयत को ख़राब करने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाद अगर वो उस वार से बच गया, यानी उसने अपने दिल की नीयत को ठीक कर लिया, अगरचे दिल में ख्याल आए कि भाई लोग मेरी वाह वाह करेंगे कि इसने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, इसने इतना पैसा लगा दिया है, लेकिन अगर ये ख्याल उसके दिल में आया, शैतान ने डाला और ये इसने उसको इग्नोर किया और इसने इस्तिग़फ़ार उसके ऊपर कर लिया, अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांग ली
اور اپنے دل کی نیت کو ٹھیک کر کے اس نے قربانی والا عمل کیا ہے تو یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ اللہ کی ذات نے اس قربانی کے حوالے سے ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت قربانی ہے، تو ان کے بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن کے مختلف آیات میں اللہ کی ذات نے ان کو ذکر فرمایا ہے، اور قربانی کے حوالے سے جو ذکر فرمایا کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، یہ بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اللہ کی ذات کو اتنی پسند آئی ہے کہ یہ جب تک انسانیت دنیا کے اندر موجود ہے، ایک بھی ایمان والا ہے دنیا کے اندر، تو سب کے ذمہ لگایا جن کے پاس استطاعت ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کریں، اللہ کے لیے اپنی جان کو بھی لگائیں۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جیسے کہ اب عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی ذات نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے، اور عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اس میں بنیادی چیز ہے کہ جب بھی عبادت تب بنتی ہے جب دل کے اندر اخلاص موجود ہوگا۔ تو یہ جو قربانی والا عمل ابھی ایمان والے اس کو سر انجام دیں گے تو اس میں خاص طور پر اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں شیطان جو ہے وہ دل کے اندر کوئی بھی ایسا جذبہ کہ جو نیکیوں کو ختم کر دے، کیونکہ ایسے کچھ اس قسم کے کام بھی ہیں کہ جو بندہ نیکی کرے تو بھی اس کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے کہ فرمایا حسد ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو نیکیوں کو یوں صفایا کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یا اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی جو ہے حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ جو ریاکاری ہے یہ تو نیکی کا بالکل جڑ سے صفایا کر دیتی ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے پاس ایک بھی نیکی کا ذرہ نہیں رہتا، سب نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ اس کو سر انجام دینا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو جذبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو اس کے ذریعے سے دعوت ہے انسانیت کو، کیونکہ اللہ کی ذات نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے ان کے اس واقعہ کا، تو انسانیت کو ایک مقصد یعنی انسانیت کو ایک سبق دینا مقصد ہے، نہ کہ ایک سٹوری اور قصہ سنانا مقصد ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس حال میں کہ جب ان کی عمر، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے بچہ دیا تو ان کی عمر 87 سال کو پہنچ چکی تھی، یعنی ایک بڑھاپے میں اللہ کی ذات نے ان کو بچہ دیا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ اس کو قربان کر دے۔ تو اس میں انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو عام طور پہ جو لوگ جن کے ذمے جو صاحب استطاعت ہیں ان کے ذمے قربانی ہے، تو قربانی کرتے ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو سامنے رکھیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا تو ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو سر انجام دیں گے۔